हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 14 कर रहे हैं जिसका टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। देखिए बच्चों, आपको क्या दिया गया है। आपको यहाँ दिया है दी गई आकृति एक खिलौना है और इस खिलौने में कुछ ब्लॉक दिए गए हैं ऊपर से नीचे तक, और यहाँ पर ब्लॉक जो हैं उन्हें हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग। अब इन ब्लॉक से एक पैटर्न बनता है जिन्हें मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इन पैटर्न से एक रिज़ल्ट आता है और हमें कुछ नंबर मिलते हैं। वो क्या नंबर होते हैं? वो नंबर होते हैं 4, 9, 16, 25, 1। ये नंबर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम प्रत्येक आकृति को अलग अलग से समझेंगे। देखिए ये नंबर्स कैसे आए हैं आपके, पहले ये देखें। जब ये 1 है तो 1 को हमने क्या किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी 2 डिब्बे, अगर हम इस तरफ से देखें तो भी 2 ब्लॉक्स आते हैं, इस तरफ से तो भी 2 ब्लॉक हैं और नीचे से तो 2 ब्लॉक हैं। चारों तरफ इक्वल हैं, यानी कि एक स्क्वायर के जैसे हैं, यानी कि एक वर्ग के जैसे हैं। वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, ऐसी बंद एक आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ भी बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ 2 एक तरफ ब्लॉक बन रहे हैं तो 2 गुना 2 हमने कर दिया, जो कि हम वर्ग का एरिया निकालते हैं या क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का? कि हम एक भुजा को भुजा गुना भुजा कर देंगे, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर ही होती हैं। ऐसा ही हमने यहाँ किया, ये 2 2 हैं तो 2 गुना 2 कर दिया। यहाँ 3 और 3 दिए गए हैं चारों तरफ, तो 3 गुना 3 9 आ गया। 4 गुना 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 5 गुना 5 किया तो ये 25 आ गया। अब इसके बाद आप इनको अलग से देखिए। ये क्षेत्रफल जैसे वर्ग का मैंने आपको निकालने के लिए बताया, भुजा गुना भुजा करके निकाल दिया गया, क्योंकि इनके हम माप देखते हैं तो बराबर ही हैं, इक्वल पार्ट्स में इनको रखा गया है, बराबर भागों में रखा गया है, और जिस भी दिशा से देखें, जिस भी तरफ से देखें तो वो बराबर ब्लॉक रखे गए हैं। और अगर वो बराबर है तो हमें साफ हो जाता है ये एक वर्गाकार आकृति बनती है, वर्ग बनता है। तो वर्ग का हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुना भुजा, और हम इस तरह से इनका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। और हमारे पास ये कुछ नंबर आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि वर्ग संख्याएं क्या हैं, 1, 4, 9, 16 और 25, जो हमने अभी तक फाइंड आउट की हैं, निकाली हैं। और इनका विस्तृत रूप क्या होगा? विस्तृत रूप में इन्हें कैसे लिखेंगे? 1 कैसे आया? 1 गुना 1 करके आया। अब 2 कैसे आया? 2 गुना 1 आएगा, लेकिन 2 संख्याएं उसमें यूज़ नहीं हो रही हैं। अब आप देखिए 2 गुना 2 करके क्या आता है? 2 गुना 2 आपका आता है 4, और 3 गुना 3 करके क्या आता है? 6 आता है। 4 गुना 4 करके आता है हमारे पास 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, और 5 गुना 5 आपका क्या आया? 5 गुना 5 आपके पास आ गया 25। तो ये हमारी संख्याएं आ गई, और ये जो है गुना में लिखे गए हैं ये इनका विस्तृत रूप है। अब इन्हें घातांक रूप में लिखना है तो 1 की घात 2 2 बार है, तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2 और 5 की घात 2 लिख देंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला है, और वो क्या आएगा? 1 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, 16 वर्ग और 25 वर्ग इकाई। तो उपरोक्त संख्याएं जो हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई हैं, इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। अब आपके पास आगे आता है कि आपको यहाँ प्राकृत संख्याएं दी गई हैं 1 से 10 तक। इन प्राकृत संख्याओं के लिए आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं निकालनी हैं, जो हमने निकाली भी हैं। 1 से 5 तक की संख्याओं के लिए हमने निकाली, तो 1, 4 और 9 और 16 और 25 आती हैं। लेकिन जब हम 6, 7, 8, 9, 10 के लिए निकालेंगे तो वो क्या आएंगी? 6 गुना 6 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 36। 7 गुना 7 करें तो वो क्या आएगा? 49।
और 8 गुना 8 करें, 8 गुना 8 किया तो 64 आएगा। अब 9 गुना 9 करें तो वो क्या आएगा, 81 आएगा। और इसी तरह से 10 गुना 10 करेंगे तो वो क्या आएगा, हमारे पास 100 आएगा। अब आपके पास ये आपने सभी पूर्ण संख्याएं निकाल ली प्राकृत संख्या 1 से 10 के लिए। 1 से 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारे पास यहाँ पर आ गई। देखिए सबसे पहले 1 और सबसे लास्ट में 100। तो ये हमारे पास जितनी है 1, 4, 9, 16, 25, 36 और यहाँ पर 49, 64, 81 और 100, ये सभी हमारी क्या हैं, ये सभी हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो 1 से 100 के बीच में आती हैं। अब आपको यहाँ क्वेश्चन किया गया कि क्या 1 और 4, 4 और 9, 9 और 16 के बीच में और कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? हम जानते हैं 1 से 100 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारे पास ये हैं। तो 1 से 4 के बीच में कोई नहीं है, सीधा 1 के बाद 4 आता है। 4 से 9 के बीच में 4 के बाद सीधा 9 आता है। और 9 से 16 के बीच में 9 के बाद सीधा 16 आता है। तो कोई भी हमारे पास और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लिख देंगे नहीं, यहाँ पर क्या की जगह नहीं, 1 और 4, 4 और 9, 9 और 16 के आदि के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ दिया गया है, प्रयास करें कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। 40 और 50 के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं और पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर एक ही आती है, इन दोनों के बीच 49। और 60 से 70 के बीच, 60 से 70 के बीच यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है 64। और कोई पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर नहीं है। अब लास्ट में आपको दिया गया है, उपरोक्त पैटर्न में हमने क्या समझा? हमने समझा कि जब भी हम किसी नंबर को 2 बार गुना करते हैं, एक जैसी संख्या को गुना करते हैं हम, तो क्या होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या ही देती है। जैसे 2 गुना 2 ने 4 दिया, दोनों ही सेम संख्याएं हैं और पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास 4 आ जाती है। लेकिन अगर आप 2 गुना 3 करें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं देगा। वो पूर्ण वर्ग संख्या आपको क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके पास 2 और 3 समान संख्याएं नहीं हैं, वो अलग अलग है। जब भी आप समान संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं एक जैसी संख्याओं को, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या देती हैं। और अगर वो एक जैसी नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं देंगी। अब यहाँ पर आपको लास्ट में एक सुझाव दिया गया है कोविड के लिए कि आप लोग साबुन और पानी से रेगुलर हाथ धोते रहें और अपनी फैमिली और अपने आप को कोविड से बचाते रहें। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड और बढ़ रहा है, तो आप सब अपने घर में सेफ रहें और मैथ्स पढ़ते रहें। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।